सुनने में यही आ रहा है कि कोई पैसों के मामले में इसने समर अब्बास के गालिबन पैसे देने थे, जिसका उसने इनसे तकाजा किया है कि जनाब हमारे पैसे वापस किए जाएं। उसी वजह से आके उसने शोरगुल करके और सीधे बेचारे को जान से मार दिया। तो अगर उसके बच्चे भी घर पे होते तो हो सकता है वो उन्हें भी मार देते। वो जालिम वैशी शैतान बन के आया और आके देखें 2 कीमती जाने लेके उसने पूरा खानदान तबाह कर दिया। ये प्रॉपर्टी की जेलसी की वजह से मैं तो ये समझता हूँ कि उसी जेलसी की वजह से इस बेचारे को, शरीफ आदमी को मार दिया। सगा बहन हुई है, उसको पता था कि मैं बेल दूंगा और मेरे लिए दरवाजा खुलेगा। वो आराम तसल्ली से उसने उन दोनों को मारा है। उसके बाद उसकी तसल्ली नहीं हुई तो देखे वहशियाना किस हद तक वहशत का था कि उसने शैतानियत से उसने उनको जला दिया। कोई FIR ना काटी जाए, जिस तरह CCD बाकियों को उनके किरदार तक पहुंचा रही है ना, उनको उनके कैफरे किरदार तक पहुंचा के इनको सरेआम मारना चाहिए। नाज़रीन, समर अब्बास के लवाहिकीन यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, दोस्त अहबाब रिश्तेदार जो हैं वो यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि ये वक्त ऐसा नहीं है कि उनके भाइयों को डिस्टर्ब किया जाए। उसके अलावा कुछ यहाँ पे लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं और इस मामले पे जो है वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं थोड़ी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप भाई हैं, दोस्त हैं? जी भाई है जी, मेरा वो दोस्त है, मार्केट के हैं, छोटे भाइयों जैसा है समर। अच्छा, भाइयों से तो जाहिर सी बात है इस टाइम मौका ऐसा नहीं है, सारी चीज़ों को आप ही देख रहे हैं, अभी FIR करवा के भी आए हैं, आज का ही वकूअ है। मुझे ये बताएं कि समर अब्बास की कितनी उम्र थी? समर अब्बास कितना होगा जी, अराउंड 36-7 होगा, बस इतनी एज थी उसकी। हाँ जी, अंडर 40 ही वाज स्टिल यंग। कितने बच्चे थे? इसके 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। ठीक है। कितने साल? ताज़ा नहीं, छोटे बच्चे स्कूल में भी पढ़ते हैं। और कितने बहन भाई हैं? 2 भाई हैं, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि मैं उनका फैमिली मेंबर नहीं हूँ। 3 बहनें और 2 भाई हैं, एग्जैक्ट नहीं मुझे पता। ठीक है। आप इकट्ठे काम करते हैं? एक ही मार्केट में आप लोग जॉब करते हैं या काम करते हैं, अपना बिजनेस है? मुझे ये बताएं कि ये मामला क्या था, कि कौन था वो शख्स जो इतनी बेबाकी से आता है और अंदर घुस जाता है? कोई समझ से बाला तर है कि कोई अपना रिश्तेदार था, कौन था, कोई दरीना दुश्मनी का मामला? ये इनका सगा बहनोई है। अब जो इनके इंटरनल मामलात का नहीं पता, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि कोई पैसों के मामले में इसने समर अब्बास के गालिबन पैसे देने थे, जिसका उसने इनसे तकाजा किया है कि जनाब हमारे पैसे वापस किए जाएं। उसी वजह से आके उसने शोरगुल करके और सीधे बेचारे को जान से मार दिया। उसको भी मार दिया, उसकी बीवी को भी मार दिया। उसका तो भाई जो मुद्दई मुकदमा है अजमत, वो बड़ी मुश्किल से बेचारा बचा है। तो अगर उसके बच्चे भी घर पे होते तो हो सकता है वो उन्हें भी मार देते। वो जालिम वैशी शैतान बन के आया और आके देखें 2 कीमती जाने लेके उसने पूरा खानदान तबाह कर दिया। पता नहीं कितने घर बर्बाद हुए हैं। देखें जी, घर तो आप सोच भी नहीं सकते ये किस तरीके के मामलात हैं। इतना बड़ा जुल्म, अंधेर नगरी है कि दिन दिहाड़े कोई बंदा अपने घर में सेफ नहीं है ना। वो भी उसकी कोई दुश्मनी थी किसी से, वो एक अच्छा बिजनेसमैन, उसका एक मार्केट में एक अच्छी उसकी PR है, माशाल्लाह अच्छी उसकी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी की जेलसी की वजह से मैं तो ये समझता हूँ कि उसी जेलसी की वजह से इस बेचारे को, शरीफ आदमी को मार दिया। ये कितने बजे का वकूअ है? ये तकरीबन अर्ली मॉर्निंग 8:30 तकरीबन बच्चे उसके स्कूल गए हैं, तो बस स्कूल जाते ही उन्होंने ड्राइवर के साथ भेजा है, तो ये नहाने के लिए रेडी थे। इसका भाई और मेरा ख्याल ये नाश्ते का आज इनका प्रोग्राम था कि फ्राइडे है और नाश्ता इकट्ठा करेंगे, तो अजमत भाई भी इधर नाश्ता करने के लिए हैं। समर का और उनके भाई अजमत का? जी, उनका कोई प्लान बना था ना। फ्राइडे को हर बंदे का अपना एक सिस्टम होता है कि बिफोर जुम्मा जो है वो इकट्ठे नाश्ता कर लेते हैं। बस वो नाश्ता करने के लिए वो बेचारे आए हैं, तो अब देख लें आप इसके मामले घर में ही थे, अभी घर से बाहर नहीं निकले? मैडम बिल्कुल घर में थे। अभी तो उस बेचारे ने, अभी तो उसने गुस्ल भी नहीं किया था कि जुम्मे के लिए बंदा गुस्ल कर तैयारी कर रहे थे। ठीक है। और ये मोटरसाइकिल पे आया है? जी, मोटरसाइकिल पे आया है। ठीक है। क्योंकि इब्तदाई जब ये खबर चली है, जब हेडलाइंस चली हैं, खबर ब्रेक हुई है, तो देखा गया कि कैसे कोई दूसरा शख्स इतनी बेबाकी से आ सकता है, घर तक आने की एक्सेस कैसे हो सकती है किसी के पास? देखे ना, एक्सेस तो उसी की होगी ना जो घर का जानने वाला बेटी है, जानने वाला, ये रिश्तेदार जानने वाला है। उसने देखे कितने एतमाद से आके और उसने उसको डोर बेल किया है
सगा बहनोई है, उसको पता था कि मैं बेल दूंगा और मेरे लिए दरवाजा खुलेगा। अननोन बंदा होगा तो उसके लिए तो दरवाजा ये नहीं, नहीं पता कि क्या मकसद है इसका, किस मकसद के तहत ये आया है। क्योंकि सीधी सी बात है ये कोई डकैती का तो सिलसिला है नहीं, क्योंकि डकैत आते हैं तो वो तो सिंपली करेंगे, डकैती करेंगे। अगर कोई बंदा उस पे जाके आगे से मुजामत करता है तो मैक्सिमम उसको गोलियां मार देते हैं। इतनी देर तक और इतनी तसल्ली से बंदा वही वकूआ करेगा जिसको पता है कि मेरे खिलाफ किसी बंदे ने कोई एक्शन नहीं लेना। वो आराम तसल्ली से उसने उन दोनों को मारा है। उसके बाद उसकी तसल्ली नहीं हुई तो देखे वहशियाना किस हद तक वहशत का था कि उसने शैतानियत से उसने उनको जला दिया। जलाया उसने उनको? जी जलाया। वो जो उनको पेट्रोल डाल के आग लगा दी है। वो किसी की कोई दरीना दुश्मनी है ना, खानदानी चलती आ रही है, तो उसमें भी ऐसा नहीं देखा गया। मैडम ये उसमें भी कहते हैं मर गया, हाँ जी। मारते हैं, कत्ल करते हैं, फरार हो जाते हैं। ये समझ से बालातर है। ये साइको पेशेंट था? नहीं ये तो नहीं हम कह सकते, बिल्कुल नॉर्मल उसी के साथ काम करता है, शॉप पे इकट्ठे थे। अच्छा, ये उसके पास में सुनने में आया है कि समर के साथ ये जॉब करता था। जी समर के पास ही जॉब करता था ना। अपने घर का चूल्हा उसी शॉप से चल रहा था। मतलब कि आप देखें कि वो हजरत अली का कॉल है ना कि जिस पे एहसान करें उसके शर से बचें। जी ये असल में उन्हीं का कॉल जो है ना वो सच आपके सामने नजर आ रहा है आपको, कि मौला अली फरमाते हैं ना कि जिस पे एहसान करो ना उसके शर से डरो। उस टाइम घर में कौन कौन था? ये फैमिली थी, समर था, अजमत और उनकी भाभी थी। ये नहीं समर की बेगम तो थी ना। समर की बेगम, अजमत की भाभी यानी, और समर ये तीन बंदे आप थे। लोगों को फिर किसने इतला दी? मैडम मैं मार्केट में सुबह गया हूँ तो मुझे एक दुकानदार ने इसी तरह बताया कि बड़ा अजीब सा वकूआ हो गया कि समर भाई का मर्डर हो गया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हर बंदे को इन्फॉर्म करते गए एक दूसरे को। फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चलता कि हम लोग इकट्ठे हुए हैं जुमे के बाद, आके पुलिस स्टेशन गए हैं, हॉस्पिटल गए हैं, ये सारे मामलात हैं। फरार हो गया था? जी वक्ती तौर पे तो फरार हो गया था, लेकिन अभी गिरफ्तार हो चुका घर है। को भी आग लगाई है? जी घर को आग लगाई है। बड़ा समझ से बालातर है। इतनी भी क्या दुश्मनी हो गई भाई? देखिए मेरे पास तो अल्फाज नहीं है इस हैवानियत के बारे में कि मैं कोई भी अल्फाज इस्तेमाल करूं। इस कदर दरिंदगी का मुजाहरा किया ये तो दरिंदे भी इस तरह नहीं कर सकते हैं कि किसी इंसान इतना किसी बेरहम। को मार दिया, उसको मारने के बाद तसल्ली नहीं हुई तो उसने उसका घर उनको पेट्रोल डाल के जला दिया। इससे ज्यादा क्या हैवानियत हो सकती है, आप हमें खुद ही बता दिए। और मेरी आला अफसरान से बड़ी पुरजोर अपील है कि खुदारा ये रिश्ते में समर का बहनोई लगता था? जी बहनोई, सगा बहनोई है। सगा बहनोई लगता था? हाँ जी ठीक है। और इनकी जो अहलिया है उनके घर थी, मतलब समर की अहलिया उनकी बीवी है? नहीं मैडम, समर का ये बहनोई है, समर की सिस्टर इसकी अहलिया है। समर की सिस्टर जो है वो इनकी अहलिया? हाँ, जिसने जो कातिल है ना उसकी। ठीक है। इनके दरमियान तनाज़ा चल रहे थे, वो क्या मामला थे? ये मैडम इंटरनली मामलात हैं, ये हमें नहीं पता। ये इनकी मामला चल रहे थे, हो सकता है ये। और इनकी समर की जो सिस्टर है उस वक्त वो अपने घर थी? जी वो अपने घर। तो इसका मतलब है कि मामलात इतने कोई वो नहीं कह सकते कि दुश्मनी इस हद तक, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी बहन तो अपने घर है। मैडम कितनी हो सकती है दुश्मनी? पैसों की है ना, कारोबार की हो सकती, कितनी हो सकती? सारी दुनिया ने, मैंने भी लोगों से लेने भी हैं, मार्केट में देने भी हैं। उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप किसी बंदे को वो जान से मार दें। उसके बच्चे हैं छोटे से, उसकी कोई बहनें हैं, भाई हैं, माँ है, बाप है, सारी फैमिली होती है। ये जा रहा है कि अभी तक उनके बच्चों को बताया नहीं गया। मैडम मुझे आप बताइए, उनके बच्चों को बताया नहीं है कि उनके माँ बाप को कत्ल कर दिया गया? किस तरह बताएंगे आप? मुझे बताइए कि वो छोटे छोटे बच्चे, वो तो हो सकता है सहम के बेचारे मर जाएं। इतने छोटे बच्चों को तो होश भी नहीं है जो स्कूल जा रहे हैं। कितनी उम्र के होंगे बच्चे? मुलजिम का क्या नाम है? जरी अब्बास। जरी अब्बास, ठीक है। और आपस में ये लोग रिश्तेदार? जाहिर है जी रिश्तेदार है। ठीक है। आपके दोस्त समर अब्बास आपके दोस्त हैं? कलीग हैं। कलीग हैं आप? हाँ जी, एक मार्केट के सब मार्केट के लोग बैठे हैं। ये इनके हमसाये दुकानदार हैं। मैं ऊपर वाली मार्केट में बैठता हूँ, ये बिल्कुल उनके हमसाये, साथ साथ शॉपें हैं। हम एक अरसे से यानी 25 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं।
अरसा वो बिजनेस कर रहे हैं, इनके वालिद साहब से कैसा इंसान था, पोलाइट था, समर कैसा बहुत ग्रेट आदमी। कभी किसी के साथ कोई लड़ाई? उसका किसी से मार्केट में कभी लड़ाई नहीं, कभी उसने किसी को गाली नहीं दी। ये उनके भाई बैठे थे ना, तो वो भी बड़े शरीफ से नजर आ रहे इंतहा थे। Even ये सारी फैमिली मैडम बहुत शरीफ है। मैंने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा आप हमारी बहना माजरत करते हैं कि ये टाइम ऐसा नहीं है। मुझे नहीं, यहाँ पे एल इलाका से कुछ लोगों से बातचीत की, पूछा, उन्होंने कहा इंतहाई शरीफ लोग हैं। ये मैडम आपको बता रहा हूँ, इतने शरीफ और बिजनेसमैन लोग हैं। बिजनेसमैन होते ही शरीफ लोग हैं। बिजनेस वही करते हैं जो शरीफ होते हैं। जो शरीफ नहीं होते उनको बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं होती। बड़े शरीफ आदमी और बहुत ही ग्रेट आदमी था, हर बंदे की बड़ी इज्जत करने वाले थे। मेरी तो समझ से बालातर है कि ऐसे इंसान को इतनी बेबाकी से, इतनी दरिंदगी से क्यों मार दिया गया। अब ये देखें ना कि आने वाले वक्त में इसी तरह होगा जी, बैठ के हमसे बात कर लें, हम माजरत कर लेंगे जी, हमसे गलती हो गई है। तो ये मेरी बात सुने, ये बात आप लोग कोई भी काम करने से पहले क्यों नहीं करते कि किसी बंदे को बिठा के उससे बात कर लें कि जनाब हमारा ये तनाज़ा है इनके साथ, हमने पैसे देने हैं, हमारे पास नहीं है, हमें टाइम ले दें। ये तो बातें एक दूसरे से बंदा कर सकता है। उसका हल ये तो नहीं है कि आप किसी को जान से मार दें और बाद में कहें जी हमसे गलती हो गई। देखिए ना कितने घर बर्बाद। मैडम ये तो आप सोच भी नहीं सकते। ये अभी तो हम लोग सब इकट्ठे हैं तो इन लोगों को इतनी फीलिंग नहीं हो रही। जिनके अपने बच्चे हैं, ये मुझे पता नहीं है इसके। एक बेटा है। अब देखे ना, समर के बच्चे यतीम हुए तो उसके अपने बच्चे भी यतीमी वाली जिंदगी बसर करेंगे। लोग बेशक। कहेंगे कि कातिल के बच्चे हैं, और उनकी जाहिर सी बात है समर की अलिया के बच्चे हैं वो भी। मतलब रिश्ते देखें कि कितने क्लोज के रिश्ते हैं। बिल्कुल जी, क्लोज रिश्ते हैं, बिल्कुल क्लोज। इससे ज्यादा क्लोज हो ही नहीं सकते रिश्ते। सगे बहन भाई हो और उसी बहन का भाई मार दिया हो और उसी के खामन ने मार दिया हो, इससे ज्यादा जलालत की क्या किसी के लिए बात हो सकती है। कितनी शर्मिंदगी को बंदा बर्दाश्त कर सकता है, हमारी समझ में तो नहीं आता। अल्लाह पाक माफ करे। पहले भी इसका रिकॉर्ड है, नहीं दरिंदगी वहशत जो है ये इसमें पहले भी। नहीं, ये हमें इसके बारे में इतनी डिटेल में नहीं पता है कि इसने पहले, लेकिन सुनने में कभी नहीं आया कि इसने इससे पहले कोई भी इस तरह की कोई हरकत की हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुरू से एक ही जगह पे आपकी दुकानें हैं, साथ मिलके काम कर रहे थे। मेरा इनका जो लिंक है ना वाला साहब से था, 40 ईयर हो गए वाला साहब के। पुराना ताल्लुक है। जी। फिर तो आप जानते होंगे कि कैसी शोहरत के मालिक थे। बहुत अच्छे जुल्फ़कार साहब, बहुत अच्छे। उस वक्त ये बच्चे छोटे छोटे थे, हाथों में पाले हुए। गुस्सा तो है ही हराम, गुस्सा तो हलाल करार ही नहीं ना दिया गया। तो कोई भी काम है गुस्से में, जाहिर सी बात है इंसान अपना आपे से बाहर हो जाता है। लेकिन क्या अब उन यतीम बच्चों के माँ बाप वापस आ सकते हैं? कभी भी नहीं। क्या ये इंसान माफी के लायक है? नहीं, हम कुछ कहे ना, हमारे बस में है तो हम सजाए मौत देते हैं। बिल्कुल। नहीं, इसको लेकिन हम- सजाए मौत सरेआम बाजार में दी जाए ताकि इस तरह की दोबारा को हरकत ना कर सके। मैडम देखें, हमारी अदालतों में इंसाफ नहीं मिलते हैं। अफसोस की बात है। ये देखें, इसने आज ये केस चलेगा, उसके बाद ये रुलेंगे। आज इनका भाई गया है, कल इनके पता नहीं पैसे कितने लगने हैं इस केस पे। इन्होंने जलीलो ख्वार होना, इनका बिजनेस बंद हो जाएगा। ये डरते फिरेंगे कि हमें कोई इनके साथ वाला बंदा आके ना मार दे। अब मुझे बताएं, वो तो जो दुनिया से जाना था, अल्लाह उसकी मगफिरत करें, वो तो चले गए हैं। अब ये बेचारे जो शरीफ आदमी पीछे इनकी फैमिली बची है, इनका कौन होगा? एक भाई का दुख, एन जवानी में भाई चला गया, ठीक है, भाभी कत्ल हो गई, ठीक है, घर को आग लगा दी, क्या क्या सारा यहाँ पे सीन चला, ठीक है। वो बिल्कुल मासूम बच्चे हैं, उनका फ्यूचर आप क्या देख रही हैं? क्या देखेंगे कि वो किस तरीके से इनका भाई अपनी फैमिली को मैनेज करेगा, केस को मैनेज करेगा, डरते डरते अदालतों में जाएगा, इनको अदालतों में इनकी जूतियां घिसेंगी। भाई तो अभी मर गया, जिसको सजा मिलनी है इसके लिए कई साल गुजर जाएंगे, उसके बाद भी पता नहीं इंसाफ मिलता कि नहीं मिलता। मायूस हो जाते हैं। मैडम मायूस नहीं हो जाते, लोग खुदकुशी कर लेते हैं, यकीन कीजिए, मर जाते हैं। अब ये घर में बंद हो जाएंगे, दुकानें इनकी बंद, वो कारोबार उस दुकानों का या वो जो उनके साथ मुलाजिम रिलेटेड हैं उनका क्या बनेगा? बिजनेस बंद कर दिया जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि आला अफसरान से अपील की जाती है कि इनका जनाब कोई FIR ना काटी जाए। जिस तरह CCD बाकियों को उनके किरदार तक पहुंचा रही है ना, कैसे किरदार? इनको उनके कैफरे किरदार तक पहुंचा के इनको सरेआम
सरेआम मारना चाहिए, आग लगानी चाहिए, ताकि ये लोगों के लिए एक नमूना बने कि आज के बाद इस कानून तरह को चैलेंज करते हैं ये लोग, कानून को हाथ में लेते हैं, कानून को चैलेंज करते हैं ये लोग। इनको क्या ये कानून से बालातर है क्या? ये कानून को तो कुछ समझते ही नहीं है। उनको पता है कि हम पैसे लगाएंगे, क्या देर लग रही है? वकील खरीद लेंगे, जज खरीद लेंगे, पुलिस वाले खरीद लेंगे, और उसके बाद क्या होगा जी, ये बंदा 2-4-6 महीने में जमानतें करा के बाहर आ जाएगा। पुलिस नहीं खरीद सकते। अब पुलिस के जो महकमे है ना, अब बड़ी चीज़ें जो है आपको पता है, अब सीसीडी आ गई है और बहुत सारी जो है आपको पता ही होगा कि कितनी टीम्स हैं। उसके अलावा किस कदर जो है अब जीरो टॉलरेंस है मुलजिमों के लिए। मेरा हरगिज कहने का मतलब ये नहीं है कि ये लोग खरीद सकते हैं। आज सीसीडी इस मकाम पे आ गई है कि एक अरसे के बाद इस तरह का हैपन हुआ है, बहुत देर के बाद वकूआ लाहौर में हुआ है। मेरा असल में कहने का मतलब है कि ये लोग जो मारते हैं ना किसी को, ये पहले अपना ज़हन बना लेते हैं कि हम पैसे देंगे, हम पुलिस को खरीद लेंगे, हम वकील को खरीद लेंगे, हम जज को खरीद लेंगे। ये जानते नहीं है ये कानून से बालातर नहीं। अब नहीं, अब पाकिस्तान में कानून बहुत अच्छा है, पुलिस इतना अच्छा काम कर रही है। और देखें आप सीसीडी किस तरीके से चुन चुन के जालिमों को मार रही है। ये पिछले दिनों में जो वकूआ हुआ था, 2 भाइयों को मार दिया गया कसूर वालों को 30 रुपए की खातिर। और देखें मैं सीसीडी को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने हक अदा किया है इस बात का कि उस बंदे को फौरी कैफरे किरदार तक पहुंचाया, उन दोनों जालिमों को मार दिया। अब देखें 30 रुपए की खातिर इंसानी अलमिया देखें कि 30 रुपए इंसानी जान की कीमत फकत 30 रुपए। 30 रुपए, 30 भी नहीं मैडम, 2 जाने गई हैं, एक नहीं गए। 15 रुपए में एक हंसते खेलते जवान और जिसके 2 बच्चे हैं उसको मार दिया गया है डंडों के साथ सरेआम। कोई छुड़वाने वाला नहीं उनको, कोई बचाने वाला नहीं उनको। हम लोग यकीन करिए कि बेज़मीर हो चुके हैं। हमारे सामने किसी बंदे पे जुल्म हो रहा हो ना तो हम कहते हैं हम पे तो नहीं हो रहा। देखिए लोग वहाँ पे वीडियोस बना रहे थे। हर जगह पे इसी तरह होता है मैडम, आप देख लें जिस जगह पे वो बल्लों से मार रहा है, तो मेरा ख्याल है कि 10-15 मिनट के बाद वो सोशल मीडिया पे जनाब वायरल होगी ये चीज़। किसी बंदे ने जाके कोशिश नहीं की कि यार इसको मत मारो। इन लोगों ने 30 रुपए का मामला है तो तुम इनको जान से मार दो। पानी के लिए तरस रहे। हमारी मेरे पास तो एटलीस्ट अल्फाज नहीं है कि मैं इसके बरक्स कुछ कह सकूं। बस यही है। बिल्कुल ऐसे ही है नाज़रीन। समर की फैमिली, उनके दोस्त अहबाब, उनके रिश्तेदार यहाँ पे मौजूद हैं। अभी तक उनकी डेड बॉडीज़ हॉस्पिटल से नहीं लाई गई और उनके बच्चों को भी अभी तक नहीं बताया गया कि उनके वालिदैन इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं। उनको नहीं बताया गया कि उनके वालिदैन को इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। इंसाफ की तलबगार ये फैमिली है जो हुकूमत वक्त से अपील करती है। उसके अलावा उनका यही अपील है कि ये केस जो है वो सीसीडी के अंडर किया जाए, अंडर दिया जाए, ताकि मुलजिम को, नामजद मुलजिम को जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, यानी जुर्म कबूल करने वाले इस मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में सीसीडी इनकी हेल्प कर सकती है। ये फैमिली का कहना है।